नमस्कार साथियों एक दो नहीं बल्कि तीन महत्वपूर्ण आदेशों के बारे में बताएंगे। जिसमें सबसे फर्स्ट आदेश जो है उसमें जो है एक व्यक्ति को 2 हफ्ते में कब्जा हटाने का अल्टीमेट दिया है, नोटिस दिया है। अगर नहीं हटाया गया तो उस पर कार्रवाई करके उसका मकान ध्वस्त हो जाएगा, जबकि ज़मीन जो है बिल्कुल सही और लीगल तरीके से खरीदी थी। आखिर क्या हुआ? और सेकंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निर्माण न करने की हिदायत दी। रजिस्ट्री, वही उन्होंने ज़मीन खरीदा, रजिस्ट्री करवाई, फिर भी जो है इन्होंने जो है प्रशासन ने निर्माण न करने का नोटिफिकेशन क्यों दिया। तीसरा जो है साथियों वो है कि 8 साल पहले ज़मीन खरीदी थी उन्होंने, और पूरा वो गाटा संख्या जो है वो ग्राम सभा में दर्ज कर लिया गया है, और अभी हाल फिलहाल इस पर स्टे भी दे दी गई है, जो कि लखनऊ का है। ठीक है, तीनों आदेश विस्तार से समझाएंगे, और एक्चुअली आप और आपके एडवोकेट जो भी रजिस्ट्री कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, वो क्या क्या गलती कर रहे हैं जिनकी वजह से आप ये हो रहा है, जिससे आप भविष्य में ना गलती करें। ठीक है, सबसे पहले साथियों फर्स्ट देखिए, जिसमें 2 सप्ताह में कब्जा अवैध, मान लीजिए जो भी निर्माण है वो अपना मालिक को खुद दिया गया, नोटिस दिया गया कि भाई अपना मकान जो है वो ध्वस्त करके वहां से जगह खाली करो। ठीक है, वरना 2 सप्ताह में तोड़ दिया जाएगा। क्या है आदेश वो जान लीजिए। एक चीज और साथियों, यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस, तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे आप देखिए, कार्यालय आदर्श नगर पंचायत, यहाँ पे देखिए मैंने बाकी जो है डिटेल्स हाइडन कर रखी है, किसी की प्राइवेसी होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जरिए नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा, यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे लिखा है, अम्बेडकर नगर का मामला है, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे आवासीय भवन का निर्माण कराया गया है, जो कि राजस्व ग्राम, ठीक है, की गाटा संख्या स्पष्ट मेंशन की गई है, उसका नाम यहाँ पे लिखा है। ठीक है, रकबा 0.1150 हेक्टेयर में स्थित है, जो कि राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी के वन के रूप में दर्ज है। अब आप यहां देखिए गाटा संख्या 463, जो कि संक्रमणी भूमि दर खतौनी पे दिखा रहा है। ठीक है, खतौनी पे जमीन सही दिखा जा रही है, तभी तो उन्होंने खरीद ली। ठीक है, आखिर दिक्कत क्या हुई वो भी अब आप जानेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, इमारती लकड़ी के वन के रूप में दर्ज है। अब आप नोटिस प्राप्ति के 2 सप्ताह के अंदर अपना निर्माण हटवाना सुनिश्चित करें। यदि आपको इस संबंध में कुछ कहना है तो आप अपना पक्ष जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो मान लिया जाएगा उक्त के संबंध में आपकी कोई रुचि नहीं है, अन्यथा इस स्थिति में आपके विरुद्ध लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और आपका यानी कि ध्वस्त कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, खतौनी में जो दिखा रहा है नंबर, ये संक्रमणी भूमि दर दिखा रहा है। फिर ये मिस्टेक कहाँ हो गई भाई? मिस्टेक हुई है आपकी। देखिए साथियों, जब भी आप जमीन खरीदते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप ये देखिए कि भाई इसने डबल रजिस्ट्री तो नहीं की है, इसने अंश से अधिक विक्रय तो नहीं किया है, ये जो हमें पोजीशन दे रहा है उस गाटे पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है ना, इसमें जो है म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं, म्यूटेशन के सारे आदेश चेक करिए। ठीक है, गाटा मिन जुमला है कैसा है वो चेक करिए, कितने सही खातेदार है वो चेक करिए, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, ठीक है, और फसली वर्ष, ये सारी चीज चेक करिए। ये सारी चीज सही होती है, फिर भी श्योर नहीं 100% की जमीन सही है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या? एक चीज और देखनी पड़ती है, वो है साथियों डॉक्यूमेंट्स 41, क्योंकि खतौनी तैयार होती है डॉक्यूमेंट 41 से, तो हो सकता है खतौनी तैयार होते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो, या कई बार क्या होता है जो पैसे वाले लोग होते हैं, जिनकी जुगाड़ होती है, वो लेखपाल को या अधिकारियों को पैसे देकर वो जमीन अपने नाम करवा लेते, बेच देते, फिर पता चल जाता है भाई ये तो वन विभाग की जमीन थी। ठीक है, तो ये हो रहा है। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कि आप चेक कैसे करें। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि देखिए तीसरा आदेश भी आप देखिए, ये तीसरा आदेश जो लखनऊ का है कि 8 साल बाद जो है जमीन खरीदने के बाद नोटिफिकेशन आ रहा है, और जो है इस पर केस चला, और जमीन जो है वो ग्राम सभा को नेत होने जा रही है। ठीक है, एक चीज़ और, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है प्रथम दृष्टया कि ये डॉक्यूमेंट जो है खतौनी वगैरह सही है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, श्रेणी नंबर का, खातेदार का वर्ग 143 सेक्शन 80, तो आप चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अब सेकंड आदेश देखिए, सेकंड आदेश में क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे गोरखपुर का ये है। महोदय कृपया आपने पत्रांक दिनांक के संदर्भ में ग्रहण करना चाहा था, आप द्वारा जन सूचना अधिकार जो है इन्होंने सूचना मांगी थी, अवगत कराना है कि ग्राम का नाम दिया गया है, परगना दिया है, ठीक है, तहसील दी है, जिला गोरखपुर के अराजी संख्या, यानी कि जिस गाटा संख्या में इन्होंने जमीन खरीदी थी, स्पष्ट किया है कि इस गांव के सुनियोजित विकास के लिए ये गाटा आरक्षित है। उक्त ग्राम जो भी मान लीजिए ग्राम है अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः इस क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। अब भाई एक चीज बताइए, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो तो जमीन बेच के चला गया, अब जिस एडवोकेट ने रजिस्ट्री की उसने भी रजिस्ट्री करके अपने पैसे रख लिए।
अब बेचारा परेशान कौन हुआ? परेशान हुआ एक आम आदमी जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई से जो एक प्लॉट खरीदा था, वो व्यक्ति परेशान हुआ। ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करें? साथियों, इसके लिए आपको चेक करना चाहिए कि भाई ये ज़मीन जो है, इसका 14380 है, वो चेक करिए आप। उसके अलावा सबसे ज़रूरी है साथियों, ये देखिए कि ये कहीं मास्टर प्लान में तो नहीं आती है। ठीक है? मास्टर प्लान महायोजना में तो नहीं आ रही है। अगर ये महायोजना में आ रही है, तो ये किसके लिए आरक्षित है? ये चीज़ भी आप चेक करिएगा। ठीक है ना? अगर मान लीजिए महायोजना में आ रही है, तो वहाँ पे अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियम जो है, वहाँ पे आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है? अगर उनका पालन नहीं किया गया, तो आपको या तो नोटिस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने निर्माण कर लिया, तो हो सकता है वो निर्माण भी आपका ध्वस्त करवा दिया जाए। ठीक है? क्योंकि जब इन्होंने स्पष्ट मेंशन किया, तो मुझे लगता है निर्माण भी आप वो तुड़वा ही देंगे। ठीक है? अब एक चीज़ और साथियों, कि एक व्यक्ति ने 8-10 साल पहले जमीन खरीदी थी, और एक व्यक्ति नहीं, उस घाटे में कम से कम नहीं तो 15-16 लोगों ने प्लॉट्स खरीदे। अब वो पूरी जमीन जो है, उस पर राज्य सरकार केस चला रही है, और पूरा जो है जमीन वो ग्राम सभा में अब निहित होने वाला। ये आदेश देखिए आप। अब साथियों, यहाँ पे आप देखिए क्या आदेश किया गया। ये आदेश साथियों, हमारे पास जो है ऐसे कई मैटर्स आते हैं, तो अच्छा यही होगा कि जब आप ज़मीन खरीदते हैं, तो उसके अच्छे से डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं, एक एक चीज़ पूरा विस्तार से चेक करवाएं आप। ठीक है? जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट चेक करें, जिससे आपके सामने जो है इस प्रकार का कोई भी फ्रॉड या कोई भी आपके साथ मिस्टेक ना हो। बाकी आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, खाता संख्या 658, गाटा संख्या भी दिया गया है, रकबा दिया गया है, दर्ज खातेदार का निरस्त करते हुए बंदोबस्त श्रेणी में अंकित ग्राम सभा के ऊसर खाते में राजस्व संहिता की धारा 38 सबसेक्शन 5 अंतर्गत पूर्वत दर्ज किए जाने का उल्लेख किया गया है। यानी कि पहला जो चकबंदी का रिकॉर्ड होगा, उस पर जो है ग्राम सभा दर्ज है। अतः न्याय हित में ग्राम सभा की भूमि सुरक्षित करने हेतु निजी पक्षों को भूमि को खुर्द बुर्द यानी कि क्रय विक्रय से तथा स्वरूप 143 कराने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है या आवश्यक प्रतीत होता है। अब साथियों देखिए कितना बड़ा, देखिए यहाँ पे प्रशासन का लापरवाही है कि ये जमीन जब हमने चेक किया, कई लोगों ने प्लॉट उस पर खरीद चुके थे, तो उन्होंने खरीदने के बाद चेक करवाया, सर देखिए, तो मैंने जब चेक किया तो उस पर बिल्कुल खतौनी सही है। ठीक है? खतौनी पर ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिदर है, और जब ट्रांसफरेबल राइट्स वाले भूमिदर बनते हैं, तो वहां पे प्रक्रिया ये है कि जब भी ट्रांसफरेबल राइट्स वाले भूमिदर का आदेश होगा, तो वहां पे तहसीलदार जो है वो आकार पत्र 41, ठीक है, जो कि मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, वो मांगेगा। 57 खा की क्वेरी मांगेगा। ठीक है ना, कि पट्टा सही हुआ है कि नहीं, कि ये गलत तो नहीं है, तालाब वगैरह की जमीन तो नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांग कर ही तभी संक्रमणी भूमिदर दर्ज करता है यहाँ पे ट्रांसफरेबल राइट्स वाला। फिर भी देखिए ग्राम सभा की भूमि पर 143 कैसे हुआ, कैसे संक्रमणी हुआ? प्रशासन की लापरवाही है ना। दूसरा, इस जमीन का 143 भी हो चुका है भाई, 143 यानी कि सेक्शन 80 भी हो चुका। अब एक बात और कि 143 पर भी ये प्रोविजन है कि जो कोई 143 सेक्शन 80 करवाएगा, तो वहां पर साथियों 57 खा की क्यूरी, क्योंकि मान लीजिए कोई फर्जी तरीके से ना करवा ले, अधिकतर लोग लेते हैं और लेना चाहिए, और आकात पत्र 41-45 वो भी लेते हैं। तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स दो बार चेक किए, डॉक्यूमेंट्स के अनुसार कार्रवाई हुई, अब आप कैसे कह रहे हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स में तो ग्राम सभा दर्ज है, इस डॉक्यूमेंट्स में तालाब की जमीन है? तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को इसे संज्ञान में लेना चाहिए, सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है साथियों। ठीक है? इसी के साथ साथ साथियों, आप चाहें तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो करिए, क्योंकि वहां पे मैं रूलिंगें वगैरह कानून जो है वो पीडीएफ भेजता रहता, तो आपको फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है साथियों। धन्यवाद।